हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे हाउस कीपिंग के बारे में। किसके बारे में है ना, क्योंकि हमारा प्लांट के अंदर इतना ना हाउस कीपिंग, पुअर हाउस कीपिंग चल रहा है, जिस पे कि फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बता दूं कि हाउस कीपिंग क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कितने टाइप के हाउस कीपिंग होते हैं, कैसे हाउस कीपिंग करना चाहिए, हाउस कीपिंग करते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए, क्या क्या पीपीज पहनना चाहिए। ओके, आज हम बात कर लेंगे। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको ना इम्प्लीमेंट करना है, बस समझना नहीं है, लागू भी करना अपने साइड पे। ओके, तो देखिए हम आज बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हाउस कीपिंग क्या होता है। हाउस कीपिंग का मतलब ये है कि हिंदी में बोले तो साफ़ सफाई। क्या साफ़ सफाई? जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, उस जगह को साफ़ सफाई रखना एक सेफ्टी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम साफ़ सफाई नहीं, जगह को साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वो हमको तो पहले काम करने में मन नहीं लगेगा, आसपास कूड़ा कचरा दिखाई देगा ना। ऊपर से अगर मान लो कि पूरा गार्बेज पड़ा है तो हम गिर भी सकते हैं लग के उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पर किस टाइप का गार्बेज पड़ा है। किस टाइप का मतलब, जैसे मान लो कि आप केमिकल का काम कर रहे हैं तो आसपास केमिकल ही गिरा होगा ना। तो सबसे पहले आपको प्रिकॉशन, आप एक अगर हाउस कीपिंग का काम करना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि किस टाइप का है। अगर केमिकल का है तो केमिकल के लिए पीपीज आपको पहनना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल में आप अगर आसपास केमिकल का काम कर रहे हैं तो आपको क्या पहनना, रबड़ हैंड ग्लव्स, जिससे कि हमारा हाथ में केमिकल ना लग पाए। अगर मान लो कि हाउस कीपिंग करना शुरू कर दिए और केमिकल वाला पार्ट हमारे बॉडी पे लग गया तो कितना बड़ा नुकसान करेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा ना। अभी तो हाउस कीपिंग हम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं और ऊपर से हाउस कीपिंग करते समय हमें बड़ा क्या हो गया, बहुत बड़ा अनसेफ एक्ट कर दिया जिससे हमें नुकसान हुआ ना। तो ये चीज़ें भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर है ना। तो इसका हम प्रोसीजर का बात कर रहे हैं। प्रोसीजर ये होता है कि जब आप हाउस कीपिंग करते समय सबसे पहले उसका टाइप समझ ले। ये प्रोसीजर है, मैंने जनरली बताया जो ये प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपको टाइप समझ लेना है कि किस टाइप का इक्विपमेंट, किस टाइप का हम वहाँ पर गार्बेज पड़ा हुआ है। कहीं नोकीला पदार्थ छोटे छोटे निकला हुआ होगा, ऐसा भी होता है कहीं सिर्फ डस्ट होगा, है ना। ऐसा भी होगा कि वो हानिकारक पाउडर भी हो सकता है आसपास में। ऐसा भी होगा कि कंक्रीट भी पड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ छोटा मोटा मटेरियल, कागज़ वगैरह पड़ा होगा ना। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि किस टाइप का हमारा मटेरियल है आसपास जो पड़ा हुआ है गार्बेज, जिसको हमें क्या करना है, साफ़ करना है। साफ़ सफाई का काम करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा अपना प्रिकॉशंस खुद का। देखो, खुद का सेफ्टी तो पूरा जग सेफ्टी है कि नहीं। पूरा जब हम सेफ नहीं रहेंगे तो हम किसी को सेफ रख सकते हैं क्या, आसपास के लोगों को सेफ रख सकते हैं क्या, है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा, पीपीज लाना होगा जिस टाइप का गार्बेज है। क्लियर है। उसके बाद ही साफ़ सफाई करना होगा। साफ़ सफाई में अगर हाउस कीपिंग में देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले कि गार्बेज अरेंजिंग, मतलब कि जो आप मटेरियल को साफ़ सफाई करेंगे तो अगर मान लो कि कहीं लोहा का कंकड़ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कागज़ वाला, उसको आप तो सेपरेट भी करोगे ना, ऐसे कि डायरेक्ट इसी में एक में फेंक दोगे नहीं। उसको क्या करना होता है, प्रॉपर उसमें आ जाता है मटेरियल मैनेजमेंट भी। ओके जी। अब जैसे देखो आप, ये पड़ा हुआ है पूरा, है ना। तो ये पड़ा हुआ है तो ये भी एक साफ़ सफाई का पार्ट है। एक बंदे आते मटेरियल को सेग्रीगेट करते, एक जगह करके उसको क्या करते, बढ़िया से लगता कि हाँ भाई ये साइड है अच्छे तरीक़ा से, ये एक साफ़ सफाई का पार्ट है। ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर करके लीजिएगा। क्लियर है। और समझिए आपको क्या करना होगा कि मटेरियल मैनेजमेंट हाउस कीपिंग में ही आता है, पीपीज पहनना होगा। ओके। और फिर आप देखिए, अगर मान लीजिए आप तो जनरल में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप इसका फोल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हाउस कीपिंग का ध्यान देना होता है। प्लेटफॉर्म पे ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको हाउस कीपिंग का ध्यान देना होता है। अगर मान लीजिए कि ये पर्लिंग के ऊपर काम कर रहे हो वहाँ पर भी हाउस कीपिंग का ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि आप ना हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं रखेंगे तो होगा क्या कि उससे एक बड़ा खतरा होने का चांस बन जाता है। मान लो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है पूरा ढेर, उस पर हम पैर रखें, नीचे क्या है ना। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको एक बार इंश्योर करना है। देखिए यहाँ पर जैसे हाउस कीपिंग प्रॉपर है, कितना सामने अच्छा लग रहा है ना। आप साइड पे वहाँ पर बोरी फेंका हुआ है, जूट फेंका हुआ है, अपना ये केबल फैला हुआ है, केबल मैनेजमेंट नहीं है। तो ये सारा के सारा पार्ट क्या आता है हाउस कीपिंग में। आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं केबल को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके अच्छे से ढंग से एक लाइन से लेके जाते हैं, ये भी हाउस कीपिंग का पार्ट है। जहाँ आप हैंड ग्लव्स को डस्टबिन में रखते, है ना, जहाँ तहाँ फेंक देते, एक प्रॉपर डस्टबिन रखते, उसको क्या करते बढ़िया से निकालते
डस्टबिन में डाल देते, फिर उसको आता गाड़ी लेके डस्टबिन चला जाता है। तो ये होता है क्या, हमारा हाउसकीपिंग का पार्ट हमारे जहन में होना चाहिए कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो हमारा जगह साफ़ सफाई होना चाहिए, है ना, ये हमारा हैबिट होना चाहिए। तभी एक ना स्किल्ड पर्सन का एक पहचान है, समझ गए। हाउसकीपिंग सबसे बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि हाउसकीपिंग का साफ़ सफाई बस कुछ नहीं, लेकिन यार बहुत बड़ा इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक बार काम शुरू करने से पहले ज़रूर उसको हाउसकीपिंग कर लें, समझ गए बात, होगा, है ना। तो ये आपको जो है ना समझना होगा, जहन में उतारना होगा। और जो हमने बताया कि आपको प्रॉपर पीपीस पहनना होगा। अगर नुकीला चीज़ है तो उसके लिए हम नुकीला चीज़ है ना तो हैंड ग्लव्स, जो कि मतलब अंदर नुकीला कोई पदार्थ ना घुस पाए, उसके लिए आता है आपको। अगर लेदर वाला लगा ले तो भी बेटर है ना, नुकीला चीज़ ना जा पाएगा, है ना। अगर आप केमिकल का काम कर रहे हैं तो लगा ले ये रबड़ वाला, क्लियर है। अगर जनरल ऐसे उठाना है तो हम ये कॉटन वाला हैंड ग्लव्स लगा ले, है ना। तो ये चीज़ें भी प्रिकॉशंस के साथ करना है। अगर ऊपर आप देखें, अगर आप ना ऊपर हाइट पे काम कर रहे हैं, है ना, तो मटेरियल को इस तरह से सेग्रीगेट करके अरेंज करके रखना है कि ना, जैसे ईंट पे आप ऊपर पे ही आप लोगों को काम पड़ेगा, क्या ऊपर काम पड़ेगा ना। तो ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए, समझ लीजिए कि ये घटना एक बार हो चुका है कि मटेरियल बंदा क्या करे कि जो किनारा है ना, किनारा पे क्या करेगा, अरेंज कर देगा, है ना। तो उसको लगेगा कि हाँ हमने वो पूरा फर्श पे रखा हुआ है, उसको ये माइंड में नहीं आएगा ना कि वहाँ से गिर भी सकता है। तो ये सारा चीज़ भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। ओके, ये चीज़ कि मटेरियल हम ऊपर अगर काम करें तो मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना। ऊपर तो और हाउसकीपिंग का बहुत ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा सा मान लो कि केबल इधर उधर पड़ा हुआ है या कंकड़ इधर उधर पड़ा हुआ है, आपका पैर फिसला और सामने में आप हाइट पे हो और सामने में कुछ नीचे, मतलब नीचे है पूरा, तो अगर थोड़ा सा पैर फिसला या क्या बोलते हैं, ठेस लगना बोलते हैं ना, लगा, डायरेक्ट नीचे आएंगे। कितना बड़ा घटना हुआ कि नहीं। तो ये सारा चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मटेरियल मैनेजमेंट सही से रखेंगे, हम केयरफुल रहेंगे और अपना जो बॉडी ये वर्क प्लेस है उसको साफ रखेंगे। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सही रहेगा। होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ सुन रहे हैं या इम्प्लीमेंट भी होगा ना। तो भाई साहब ये एक बार ना अपना एरिया को क्लीन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों को भी काम करने पूरा दिन मन करेगा, ठीक है, अच्छे से। हैव ए नाइस डे भाई, थैंक यू।